मोहम्मद तौसीफुर रहमान टीएमसी की तरफ से हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं। रहमान साहब, ममता बनर्जी मणिपुर की मुद्दे पे सवाल उठा रही हैं और उठाने भी चाहिए एक विपक्ष के नेता पे, लेकिन जब उससे मिलती जुलती घटना पश्चिम बंगाल में होती हैं तो वो गुस्सा, वो आक्रोश ममता में नजर नहीं आता है, टीएमसी में नजर नहीं आता है। सर देखिए, पहले तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं कि हमारे भारत में जो भी हो रहा है, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में हो रहा है, चाहे वो मणिपुर में हो, राजस्थान की बात हो या बंगाल का एक नैरेटिव दिखाया जा रहा हो, मगर आज यहां पर 2 महिलाएं हैं और सारे पुरुष हैं, मगर ये बहुत शर्मनाक है। इसमें जस्टिफिकेशन देना या किसी को कुछ समझाना, ये अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से बढ़कर होना चाहिए। और मैं समझ सकता हूं, मैं अनिला जी की बातें सुन रहा था और राजीव जी की भी बातें सुन रहा था। मैं अभी राजीव जी की प्रशंसा और अनिला जी की बुराई नहीं करूंगा, मगर अनिला जी को खुद इतनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि वो क्या बोल रही हैं। आप सर बंगाल के बारे पूछ रहे हैं, मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा, मगर न्यूज 24 बंगाल में भी है, आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोग फैक्ट फाइंडिंग कर सकते हैं और मैं बिल्कुल पीछे नहीं भागूंगा कि बंगाल को मैं जवाब नहीं देना चाहता। मालदा का कांड जो भी हुआ उसमें फौरन प्रोब इंक्वायरी शुरू हुई है, वहां पे महिलाएं कुछ चोरी करते हुए पकड़ी गई और वो बाजार महिलाओं का बाजार होता है, उस वहीं की महिलाएं वहीं उनको पकड़कर मारने लगी। आप देखे होंगे 2 पुलिस वहां पर थे, उन्होंने भी किया, बट वो ओवर पावर हो गई उनसे और ये हादसा हुआ। मगर निंदाजनक है, इल्लीगल है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रशासन में हम बैठे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है इसको चेक करना, इसका जिम्मा लें, हम पीछे नहीं भाग सकते। मैंने आपको रीजन दे दिया कि वहां क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि ममता सरकार और तौसीफ रहमान प्रवक्ता बनकर हाथ उठा ले। ये हमारी जिम्मेदारी है, इसको ठीक करना बहुत जरूरी। मगर सर आप ये बताइए, पॉलिटिकल सिनेरियो से हटकर मणिपुर आज किस दिशा में जा रहा है? वहां की औरतें क्या हमारी बहनें नहीं हैं? वहां के लोग क्या हमारे भाई नहीं हैं? मणिपुर क्या भारत का हिस्सा नहीं है? और ये 36 सेकंड का स्टेटमेंट 80 दिन के बाद 18,000 घंटे आप चुपते हैं। आप माननीय प्रधानमंत्री हैं, आप जिस प्रेम के साथ अमेरिका विजिट कर रहे थे, क्या आप एक मिलिट्री टीम के साथ मणिपुर के बॉर्डर में खड़े होकर क्या आप वहां आधा घंटा का टाइम नहीं दे सकते थे? हाँ, मैं जानता हूं अमित शाह जी गए थे वहां पर वो कंट्रोल नहीं कर पाए। मेरा सवाल ये नहीं है कि भाजपा जाके वहां अपनी जान दे दे, मैं समझ रहा हूं स्थिति बहुत गंभीर है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, मगर ये विषय आज ब्लेम गेम का नहीं है। मैं अनिला जी से और आपसे भी यही विनती करता हूं कि आगे आने वाले दिन में ठीक है, भारतीय जनता दल पार्टी के पास प्लान ऑफ एक्शन क्या है सर? ठीक है, मैं गणेंद्र भारद्वाज की तरफ जाऊं, लेकिन उससे पहले अनिला जी आप रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि यहां 1 वर्सेस ऑल हो रहा है। रिस्पॉन्ड करें। देखिए, बहुत ही कन्वीनियंटली जो अभी मेरे छोटे भाई हैं, बिल्कुल छोटे भाई की तरह हैं, टीएमसी के प्रवक्ता तौफीकुर रहमान साहब, उन्होंने बहुत ही कन्वीनियंटली अपने यहाँ पे जो अभी एक बेहद गंदी, हीनियस, ऑब्नॉक्शियस, हॉरेंडस जो एक घटना हुई है वेस्ट बंगाल में, उसको उन्होंने रफा दफा कर दिया। अब वो बंगाल की बात नहीं करेंगे, वो मणिपुर की बात करेंगे, ठीक है। और मैं यही कहती हूँ कि महिला जो का सम्मान जो है ना, वो एक महिला जो इस राष्ट्र में रह रही है उसका सम्मान होना चाहिए। उसको आप अगर कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए मुझे फोर्स करोगे तो मैं करूंगी। मैंने तो एक बार भी जस्टिफाई नहीं किया कि जो वहां पर अपराध हुआ वो मैंने तो जवाब दिया। मैंने कहा बोला कि मेरे सरकार पल्ला झाड़ के चले जाओ। अगर ये हैमर किया जा रहा है बंगाल में, हमारी जिम्मेदारी है। बीजेपी स्टेट तो फिर मैं भी हैमर करूंगी ना, टीएमसी स्टेट। मैं हैमर नहीं कर रहा हूं अनिला जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं हैमर नहीं कर रहा हूं, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आपने अपनी बात प्लान ऑफ एक्शन बताइए। माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्लान ऑफ एक्शन बताइए, कल क्या होने वाला है मणिपुर में? तो मैं समझ चाहता हूं नीला जी, आज औरतों के साथ जो मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं भी बहुत सफा और बहुत सफाई से एक एक करके जवाब दें, एक एक करके। बेचैन हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा ना कि वो महिला बंगाल में इसलिए नंगी कर दी गई थी क्योंकि वो महिलाओं के बाजार में थी, ऐसा नहीं होता है ना।
मणिपुर में इसलिए कर दी गई थी क्योंकि वहां पे एथनिक वायलेंस है, उसकी जो एफआईआर दर्ज हुई उस पर एक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल होना चाहिए था, मैं तो बोलती हूँ, मैं लगातार कह रही हूँ, बिल्कुल कह रही हूँ, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस देश में ऐसे हो रहे हैं और अब चौथे दिन इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। और सवाल हमने शुरुआत में ही उठाया था, कि टीवी पे चर्चा अभी पिछले एक हफ्ते से यही हो रही है, यहाँ ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, लेकिन महिलाओं के मूल मुद्दे सुरक्षा को लेकर हम क्या वाजिब जो सवाल है, जवाब है, वो ढूंढ पाए हैं?